बोलिए ब्रज के बसैया श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रसिक शिरोमणि ठाकुर श्री जी की जय। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत ही गूढ़ है। ऐसे 5 पाप जिन्हें भगवान कभी माफ नहीं करते, ना इस लोक में और ना परलोक में। अगर आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। प्रेमियों, हम सब जीवन में कभी ना कभी गलती कर बैठते हैं, लेकिन ईश्वर दयालु हैं, क्षमाशील हैं। परंतु कुछ ऐसे पाप हैं जिनके लिए क्षमा का द्वार भी बंद हो जाता है। आज हम उन्हीं 5 पापों की चर्चा करेंगे जो स्वयं श्री कृष्ण ने भी गीता में संकेत किया है। 1. गुरुद्रोह, गुरु का अपमान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु बिना गोविंद नहीं मिलते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, उनके प्रति विश्वासघात करता है, तो भगवान स्वयं भी उस व्यक्ति को नहीं क्षमा करते। प्रेमियों, गुरु हमारे जीवन की नौका है। वो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। उनका तिरस्कार मानो खुद भगवान का तिरस्कार है। जिसने अपने गुरु को धोखा दिया, उसने भगवान से संबंध तोड़ दिया। शास्त्र कहते हैं, गुरु को ठगने वाला 7 जन्मों तक अंधकार में भटकता है। 2. गौ हत्या, गौ माता की हत्या। गौ माता वो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय हैं। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने गोपाल बनकर गौ सेवा की। वो लीलाएं आज भी वृंदावन की गलियों में जीवित हैं। जो व्यक्ति गौ हत्या करता है या उसमें भागीदार होता है, वो भगवान के क्रोध का पात्र बनता है। पद्म पुराण कहता है, गौ हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं, और यह पाप ऐसा है जिसे तप, दान, व्रत, यज्ञ कोई नहीं धो सकता। 3. ब्राह्मण की हत्या या अपमान। प्रेमियों, ब्राह्मण वह है जो वेद, शास्त्र और धर्म का मार्ग दिखाए, जो यज्ञ कराए, संस्कार कराए और समाज को दिशा दे। यदि कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, उसका अपमान करता है या उसकी आजीविका छीनता है, तो वह भगवान के न्याय से नहीं बच सकता। महाभारत में लिखा है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला व्यक्ति 7 नरकों में गिरता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मैं ब्राह्मणों की सेवा से प्रसन्न होता हूं और उनके अपमान से तुरंत कुपित होता हूं। 4. स्त्री का अपमान या शील भंग। स्त्री एक मां, एक बहन, एक बेटी और एक शक्ति स्वरूपा। जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन जहां स्त्री को अपमानित किया जाता है, वहां धर्म, लक्ष्मी और स्वयं भगवान का वास नहीं होता। रामायण कहती है, नारी अपमान से बड़ा कोई पाप नहीं। द्रौपदी चीर हरण में जब दूंजा शासन ने उसका अपमान किया, तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पूरे कुल का नाश करवा दिया। स्त्री की मर्यादा भंग करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। 5. भगवत द्रोह, भगवान या उनके भक्तों से शत्रुता। प्रेमियों, भगवत द्रोह का अर्थ है भगवान का विरोध करना, उनका मजाक उड़ाना, उनके भक्तों को सताना। जिसने भगवान के नाम का मजाक उड़ाया, उसके पुण्य भस्म हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान के भक्त प्रहलाद को कष्ट दिए, क्या हुआ? स्वयं नरसिंह रूप में भगवान प्रकट होकर उसका विनाश कर दिया। भक्तों से बैर, मंदिरों को तोड़ना, भगवान के नाम का उपहास, ये पाप सीधे नरक का मार्ग बनाते हैं। प्रेमियों, हमसे कोई साधारण पाप हो तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, परंतु ये 5 पाप, गुरुद्रोह, गौहत्या, ब्राह्मण वध, स्त्री अपमान और भगवत द्रोह, इनका कोई प्रायश्चित नहीं। इनसे बचें और दूसरों को भी बचाएं। भगवान नाम में अपार शक्ति है, परंतु इन पापों के साथ नाम भी निष्फल हो जाता है। क्या करें? 1. गुरु की सेवा करें। 2. गौ माता की रक्षा करें। तो ब्राह्मणों का सम्मान करें। 4. नारी को देवी रूप में देखें। 5. भगवान और उनके भक्तों की शरण में रहें। तो आइए श्री हरि की चरणों में प्रार्थना करें, हे नाथ, जीवन में जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हुए हों क्षमा करें, परंतु इन महापापों से हमें सदा बचाए रखें। राधे राधे बोलना पड़ेगा, श्री कृष्ण के चरणों में जीवन खोना पड़ेगा।